नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। मणिपुर में महिलाओं की नंगी परेड कराई जा रही है और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप देख रहा है। एक वीडियो, नंगी परेड का वीडियो पिछले 2-3 दिन से लगातार दुनिया भर में वायरल हो रहा है। 2 महिलाओं को, 2 लड़कियों को बिल्कुल नंगी हालत में सड़क पर लेकर घूम रहे हैं लोग, गुंडे बदमाश। लेकिन हमारी सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की एकता पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है टीवी चैनलों पर। इतनी बेशर्मी की बात है कि महिलाएं नंगी घूम रही हैं देश में, खासतौर पर मणिपुर में उनको घुमाया जा रहा है और ये बेशर्म लोग बिल्कुल पूरी तरह से निकम्मे होकर सारी चीज़ें देख रहे हैं और तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं। देश भर में इसका विरोध हो रहा है, महिलाएं सड़कों पर हैं। अभी अभी मैंने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी भीड़ लेकर कांग्रेस की महिला सदस्य उतरी हुई हैं और वो मांग कर रही हैं कि बीरेन सिंह को बर्खास्त किया जाए, पूरी सरकार को हटाया जाए, नरेंद्र मोदी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और वो नरेंद्र मोदी की चहेती मिनिस्टर स्मृति ईरानी को भी कोस रही हैं कि वो उन्हें जब राष्ट्रवाद और अपनी औकात, अपना इज्जत तब याद आती है जब उनकी बेटी पर बार चलाने के लिए, अवैध रूप से बार चलाने की खबरें आती हैं। आज उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो सिलेंडर 450 से 500 पर हो जाने पर कंधे पर सिलेंडर रख करके सड़क पर बैठ जाती थी, आज उनका कहीं पता नहीं है। महिलाओं की नंगी परेड हो रही है और वो अभी भी मंत्री पद पर बैठी हुई हैं। ये क्या बेशर्मी लाद रखी है इस सरकार ने। केवल एक ही काम है कि ये वीडियो कहाँ से आया उसकी जांच करा लो, राहुल गांधी से किसने कहा कश्मीर में उसकी बात, उसके खिलाफ FIR करा दो, इंडिया संगठन का नाम क्यों रख लिया उसके खिलाफ FIR करा दो। इन सब बातों का को ध्यान इसलिए में लाया जाता है कि जो नंगी परेड कराई, महिलाओं की नंगी परेड कराई जा रही है मणिपुर में, उससे ध्यान हटाया जा सके, बेरोजगारी से ध्यान हटाया जा सके, महंगाई से ध्यान हटाया जा सके। इस तरह की बातें केवल सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, कुछ भी नहीं होता, केवल हेडलाइन बनती है। आज बड़ी बेशर्मी के साथ इतना भर कहा गया है कि कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। अरे छोड़ा नहीं जाएगा तो कब तक ये बात रट लगाते रहोगे कि छोड़ा नहीं जाएगा? कर क्यों नहीं देते? 1 मिनट में एक दस्तखत करके फैसला कर दो कि मणिपुर में सरकार बर्खास्त की जाती है। वहाँ की गवर्नर से भी पूछताछ करिए कि ये सब क्या हो रहा है। वीडियो पुराना बताकर बात को ढकने की कोशिश मत करिए, नहीं तो ये जनता है, जनार्दन है, ये छोड़ेगी नहीं। 2024 में तुम्हें जिस तरह से वो महिलाएं नंगी करके घुमाई गई हैं, जनता तुम्हें नंगा करके बाहर भेजेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं समझता हूँ इस वीडियो को इतना वायरल कर दो, मैंने जो बातें कही हैं उसको दुनिया को दिखा दो। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मेपन पर उतर आई है और कोई काम नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ UCC और पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है। मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, मंदिर गिरा दो, मस्जिद गिरा दो, इस तरह की घटनाएं करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहती है और केवल वोट की राजनीति में उसका ध्यान रहता है। कभी कहते हैं कि इन पर नेता नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, संगठन केवल फोटो खिंचवाने के लिए बनाया गया है। अरे भाई, तुम विरोध करो किसी भी चीज़ को, लेकिन उसका कायदे का विरोध होना चाहिए। आप जो है मणिपुर पर आज 3-4 महीने बाद बोल रहे हो, तुम्हें मतलब इतनी बेशर्मी लाद रखी है आपने उस पर। ये जो जेपी नड्डा इस तरह से बातें करते हैं, वो केवल असम तक घूमने गए और वहाँ मणिपुर घूमने नहीं गए। उनको ये बेशर्मी नहीं है तो क्या है? क्या बगल में आग जल रही है और आप असम में चुनाव प्रचार और अपनी बैठकें करके वापस चले आते हो दिल्ली के लिए? आपको शर्म नहीं आती? ये सब हो क्या रहा है? क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो हमारे बहन और भाई नहीं हैं?
मणिपुर में जो रहने वाले हैं वो बहनें हमारी जिनको नंगा करके घुमा रहे हैं गुंडे लोग, उनको ठीक करने के लिए आपके पास साधन नहीं है। आप वैसे तो कश्मीर में 1 मिनट में धारा 370 हटाने की बातें करते थे और स्ट्राइक करा देते, वहाँ भी आपने 45 लोगों को मरवा दिया सेना के, और आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। आप मणिपुर में भी यही कर रहे हैं, पूरा नंगा नाच हो रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अपनी केवल 2 बातें बताइए कि आपने क्या किया देश में। सिर्फ नोटबंदी करना ये कोई काम होता है क्या? आपने कितने यूनिवर्सिटी खोली जिनमें पढ़ाई की जा रही है, आपने कितने एम्स खोले जिनमें इलाज चल रहा है। आप उसी जवाहरलाल नेहरू के बनाए हुए डिग्री कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में और एम्स में इलाज कराते हो। इसलिए तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, केवल गपोड़ी बातें करते हो, सरकारें तोड़ते हो और सरकारों पर आरोप लगाते हो, ईडी भेजते हो, सीबीआई भेजते हो सकता है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कल आप मेरे ऊपर भी कुछ भी ईडी वीडी भेज दोगे, मैं सबको देख लूँगा। चूँकि मैं एकदम फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आप जब चाहो तब मेरे से पूछताछ कर लो, लेकिन मैं ये अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटूंगा। फांसी पे चढ़वा दो, लेकिन आपकी बेशर्मी को मैं जनता के सामने जरूर उजागर करता रहूँगा। धन्यवाद। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, और नहीं करना है तो मत करिए, और जिनको छोड़ना है वो छोड़ दीजिए। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, भले ही मुझे कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरी आवाज़ में उठाने में मैं पीछे नहीं हटूँगा। जय हिंद और जय भारत।